नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ का एक्सरसाइज 26 सी करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग एक्सरसाइज 26 बी कंप्लीट कर लेते। यदि आपको नहीं किया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है पर इस वीडियो को जाकर देखिए, तब एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कहा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ। ए का कोऑर्डिनेट दिया गया 3, 2, 5 एंड बी का कोऑर्डिनेट दिया गया -4, 2, -2 इन द रेशियो 4:3। क्या कह रहा है, हम लोग उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए जो इस पॉइंट और इस पॉइंट के द्वारा जो लाइन ज्वाइन हो रहा है उसको 4:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब दोस्तों देखिए 4:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब हो गया सेक्शन फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखिए जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई लाइन है, मान लीजिए सपोज दैट ये है, ये ए और यहाँ पे ये बी। तो ए का कोऑर्डिनेट हम लोगों को दिया गया कितना 3, 2, 5 एंड बी का दिया गया -4, 2, -2। मान लेते हैं सपोज दैट एक पॉइंट यहाँ पे है पी है जिसका कोऑर्डिनेट हम लोगों को फाइंड करना है। पॉइंट लेट कर लेंगे 3D है तो यहाँ पे x, y, z हम लोग मान लेते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट का वैल्यू हम लोग का निकालने के लिए ये पॉइंट जो है इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 4:3 के रेशियो में। ये 4 हो गया, ये 3। 4 क्या होता है, देखिए ये पॉइंट जो है इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, इससे पहले का लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 4 और यहाँ से यहाँ तक हो गया 3 हो गया। ओके दोस्तों देखिए हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पढ़े थे क्लास 10th में, क्या था लिखेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। लिखेंगे यहाँ पे बाय यूजिंग, लिखेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। क्लास 10th में 2D था तो हम लोग देखे थे x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई में m प्लस n। y इक्वल टू क्या था my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। और यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट और बढ़ेगा z इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे my2 mz2 हो जाएगा mz2 प्लस nz1 अपॉन में m प्लस n। यहाँ पे m का वैल्यू कितना है, देखिए m का वैल्यू कितना है 4 और n का वैल्यू कितना है 3। ओके और ये हो गया x1 y1 z1, ये हो गया x1 y1 z1 और ये हो गया x2 ये y2 और ये हो गया z2। इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए तो देखिए हम लोग पहले बारी बारी से यहाँ वैल्यू निकालते, पहले x का वैल्यू निकालते। x इक्वल टू m का वैल्यू है 4 इंटू x2। देखिए x2 का वैल्यू कितना -4 प्लस n का वैल्यू है 3 इंटू x1 का वैल्यू है, देखिए x1 का वैल्यू है 3 अपॉन में m प्लस n यानी कि 4 प्लस 3। आगे देखिए 4 इंटू -4 हो जाएगा -16, ये प्लस 9 अपॉन में हो जाएगा 7। तो 9 में से 16 जाए तो हो जाएगा -7 अपॉन में 7 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो गया हम लोगों को -1। ठीक है, तो y और z का वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए यहां से y क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। m का वैल्यू है 4 इंटू y2। देखिए y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू है 2 है प्लस n यानी कि 3 y1 का वैल्यू कितना है 2 है अपॉन में हो जाएगा 4 प्लस 3। सॉल्व कर लीजिए तो 4 2 8 प्लस 3 2 6 अपॉन में 7। तो देखिए ये हो जाएगा हम लोग को y इक्वल टू हो जाएगा 14 अपॉन में 7 कैंसिल कर लीजिए तो y का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। ओके अब z का वैल्यू निकालिए, लिखें एंड z इक्वल टू ये हो जाएगा mz2 प्लस nz1 अपॉन में m प्लस n। m का वैल्यू 4 इंटू z2, देखिए z2 का वैल्यू -2 है तो -2 प्लस n यानी कि 3 z1 का वैल्यू कितना है, देखिए z1 का वैल्यू है 5 है अपॉन में m प्लस n यानी कि m का वैल्यू 4 प्लस ये हो जाएगा 3। सॉल्व कर लीजिए इसको तो z इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को 4 इंटू -2 तो -8 प्लस ये हो जाएगा 5 3 जा
15 अपॉन में 7, तो 15 में से 8 जाएगा तो जाएगा 7 अपॉन में 7, कैंसिल हो जाएगा 1, तो z इक्वल टू हो जाएगा 1। देखिए हम लोगों को कोऑर्डिनेट निकालना था पॉइंट का, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए जो इस लाइन को कितना 4:3 के रेशियो में डिवाइड करें, यानी कि p का कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड करना था x, y, z, तो लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p, क्या लेट किए थे x, y, z, वैल्यू पुट कर दीजिए। p x का वैल्यू कितना आया -1, y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू 1। ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, यानी कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया -1, 2, 1, जो उस लाइन को डिवाइड कर रहा है कितना 4:3 के रेशियो में। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि लेट ए का कोऑर्डिनेट दिया है 2, 1, -3 एंड बी का कोऑर्डिनेट दिया गया 5, -8, 3 बी टू गिवन पॉइंट्स। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। क्या कह रहा है कि दो पॉइंट हम लोगों को दिया गया, एक ए दिया गया है, एक बी दिया गया है, इसके द्वारा एक लाइन ज्वाइन हो रहा है, तो हम लोग ए बी ज्वाइन कर ली, एक का कोऑर्डिनेट यहाँ पे, बी कोऑर्डिनेट यहाँ पे डाल दिए। अब क्या कर रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कर उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए जो इस लाइन को क्या कर रहा है ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब क्या हो गया, इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। तो देखिए P और Q जो है इस लाइन सेगमेंट में कितना पार्ट में डिवाइड कर, 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट ये हुआ, दूसरा पार्ट ये हुआ, तीसरा पार्ट ये हुआ। तो मान लीजिए सपोज दैट 3 इक्वल पार्ट्स का मतलब हो गया, देखिए ट्राइसेक्शन मतलब हो गया, ट्राइसेक्शन मतलब हो गया क्या, 3 इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स। इस पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट निकालना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना। ओके, तो यहां मान लेते हैं सपोज दैट किसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, सपोज दैट ये है ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं और सी मान लेते हैं। इसका मान लेते हैं डी मान लेते हैं, ई मान लेते हैं और ये एफ, डी ई एफ लेट कर लिया इसका कोऑर्डिनेट, इसका ए बी सी लेट कर लिया। ओके, तो इसका वैल्यू हमने करा फाइंड करने के लिए। अब दोस्तों देखिए कि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है इस लाइन के अंदर में आ रहा है, तो हम लोग इंटरनली फॉर्मूला लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला का। ओके, तो देखिए इंटरनली जब लगेगा तो क्या होता है, फॉर्मूला में क्या होता है प्लस होता है, एक्सटर्नली में क्या होता है माइनस होता है। अब यहाँ पे देखिए 3 इक्वल पार्ट्स मतलब क्या हो गया कि AP इक्वल टू, देखिए AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB, ये तीनों पार्ट आपस में क्या इक्वल है। तो मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे ये मान लीजिए सपोज दैट ये क्या है, K है, ये भी K है और ये क्या है, ये भी K है। AP कौन मान लिए K, ये भी K और ये भी K। ओके, तो इस पॉइंट का जो ये पॉइंट जो है, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, ये पॉइंट जो है इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब क्या हो, देखिए P का रेशियो हम लोग निकालेंगे, लिखेंगे 4.P, 4.P। इसके लिए क्या हो जाएगा रेशियो, देखिए इससे पहले यहां से लेके यहां तक यानी कि AP अपॉन में ये पूरा यानी कि PB, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला के लिए हम लोगों को रेशियो तो पता होना चाहिए। तो P के लिए क्या हो जाएगा, इससे पहले का लाइन यानी कि AP, इसके बाद का PB। AP देखिए AP का वैल्यू कितना है, AP का वैल्यू है K, PB हो गया K प्लस K, लिख दीजिए यहाँ पे K प्लस K, तो K अपॉन में 2K, K से K कैंसिल हो गया, तो AP अपॉन PB का वैल्यू कितना हो गया 1 अपॉन में 2, यानी कि M का वैल्यू कितना हो गया 1 और N का वैल्यू हो गया 2। तो ये पॉइंट P जो है इस लाइन को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओके, अब यहां पर हम क्या करें, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, तो लिखेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है बताइए, x इक्वल टू क्या होता है mx2 प्लस nx1 बाय में m प्लस n, y इक्वल टू my2 प्लस ny1
अपॉन में m प्लस n, और z इक्वल टू हो जाएगा mz2 प्लस nz1 अपॉन में m प्लस n। और ये x y और z जो होता है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है जो उस लाइन को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे देखिए x y z क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू a है, ये b है और ये c है। ओके, इसका वैल्यू हम पहले निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए x के जगह पे पहले इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। ये हो जाए a इक्वल टू m, देखिए m का वैल्यू कितना, देखिए m का वैल्यू है 1 और n का वैल्यू है 2, तो 1 इंटू x2, देखिए यहाँ पे देखिए ये है x1, ये y1 और ये z1, ये हो गया x2, ये y2 और ये हो जाएगा z2, और ये x1, ये y1 और ये z1। पुट कीजिए यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना, देखिए x2 का वैल्यू कितना है हम लोग को 5 है, ये हो जाएगा 5 प्लस n का वैल्यू है 2, देखिए n का वैल्यू कितना है 2, x1 का वैल्यू कितना, देखिए x1 का वैल्यू कितना है 2 है, ये हो जाएगा 2 अपॉन में m प्लस n, m का वैल्यू 1 और n का वैल्यू 2, सॉल्व कर लीजिए इसको, तो हो जाएगा 5 प्लस हो जाएगा 4 अपॉन में 3, तो हो जाएगा 9 अपॉन में 3, इसको कैंसिल कर लीजिए 3 टाइम्स में। तो देखिए a का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोगों को 3 हो जाएगा। ओके, अब इससे आगे b को सॉल्व कीजिए, y वाले पार्ट को सॉल्व कीजिए। तो y क्या होता है, y देखिए y यहाँ पे क्या है, y का वैल्यू यहाँ पे क्या लेट किया है, b लेट किया, ये है x, ये है y, ये है z है, यहाँ b पुट कीजिए, तो b इक्वल टू हो जाएगा m का वैल्यू कितना है 1 इंटू y2, देखिए y2 का वैल्यू कितना -8 है, y2 का वैल्यू कितना -8 प्लस n यानी कि 2 इंटू y1 का वैल्यू कितना 1 है, अपॉन में m प्लस n यानी कि 1 प्लस 2, सॉल्व कर लीजिए इसको, तो -8 प्लस ये 2 अपॉन में 3, 2 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा -6 अपॉन में 3, इसको कैंसिल कर लीजिए 2 टाइम्स में, ये हो जाएगा b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा -2। अब इससे आगे देखिए थर्ड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे इसको, इससे आगे देखिए, तो देखिए थर्ड पार्ट क्या है, z को हम लोग क्या लेट किया, c लेट किए हुए हैं, m का वैल्यू 1 इंटू z2, देखिए z2 का वैल्यू कितना है 3 है, यहाँ 3 पुट कर दीजिए प्लस n यानी कि 2 इंटू z1 का वैल्यू है -3 अपॉन में m प्लस n यानी कि 1 प्लस 2, सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 इंटू -3 हो जाएगा -6 अपॉन में 3 में 6 जाएगा तो हो जाएगा -3 अपॉन में 3, ये कैंसिल कर लीजिए, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ओके, अब हम लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ, अभी हम लोग किसका निकाल रहे हैं, p का, देखिए अभी हम लोग तीनों पॉइंट किसका निकाल रहे हैं, p का निकाले हैं, तो लिखेंगे p क्या लेट किए थे a, b, c, तो p का कोऑर्डिनेट हो जाए a का वैल्यू कितना है 3, b का वैल्यू आया -2 और c का वैल्यू कितना आया -1, तो हो जाएगा 3, -2, -1, तो ये इसका पहला का आंसर हो गया p का। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, q का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। अब q के लिए देखिए, q के लिए क्या हो जाएगा, q के लिए रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे यहाँ पे देखिए, तो q के लिए हो जाएगा इससे पहले वाला लाइन यहाँ की aq हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा q भी हो जाएगा। तो ठीक इसी तरह से हम लोग आगे भी सॉल्व करेंगे, जिस तरह से हम p निकाले ठीक इस तरह से हम q भी निकालेंगे। देखिए नेक्स्ट पेज में, देखिए इससे आगे लिखिए 4 पॉइंट q के लिए, q के लिए रेशियो क्या हो जाएगा, q के लिए यहाँ देखिए इससे पहले वाला लाइन आई यहाँ पे यानी कि aq अपॉन में इससे आगे यानी कि qb, aq का वैल्यू क्या है, देखिए aq का वैल्यू क्या हो जाएगा ap या प्लस pq, ap कितना है k प्लस k अपॉन में qb यानी कि k, हो जाएगा 2k अपॉन में k, k से k कैंसिल कर दीजिए, नीचे में नहीं कुछ बचा 1, देखिए aq अपॉन में qb इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन में 1, यहां से देखिए यहाँ से m का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और n का वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, और x1 y1 z1 यही है, x2 y2 z2 यही है। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, लिखेंगे यहाँ पे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ओके, क्या फॉर्मूला था, x इक्वल टू होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, कॉमा ये y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n,
कॉमा जेड इक्वल टू एम जेड टू प्लस एन जेड वन अपॉन में एम प्लस एन। अब देखिए एक्स वाई और जेड क्या होता है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है जो उस लाइन को डिवाइड कर रहा है। क्यू के लिए देखिए, क्यू के लिए पॉइंट हम लोग क्या लेट किए हैं, डी ई एफ लेट किए हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा डी, वाई हो जाएगा ई और जेड हो जाएगा एफ हो जाएगा। तो पहले इस पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स के जगह पे हो गया डी, एम का वैल्यू है 2 इंटू एक्स टू। देखिए एक्स टू का वैल्यू कितना है, देखिए एक्स टू का वैल्यू है यहाँ पे कितना 5 है, तो 5 यहाँ पुट कर दीजिए प्लस एन यानी कि 1 इंटू वाई वन का वैल्यू कितना, y1 सॉरी एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन कितना है, x1 का वैल्यू कितना है, देखिए x1 का वैल्यू है 2 है, अपॉन में m प्लस n यानी कि 2 प्लस 1। सॉल्व कर लीजिए, 2 5 या 10 प्लस 1 टू 2 2 अपॉन में 3। ये हो जाएगा हम लोग को 12 अपॉन में 3, ये कैंसिल कर लिए तो हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर d का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, अब हम y वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो y कोऑर्डिनेट कितना लेट किए हैं, e लेट किए हुए हैं। देखिए यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना e है, यहाँ पे लिखेंगे e इक्वल टू m का वैल्यू कितना है 2 इंटू y2। देखिए y2 यहाँ पे कितना है, y2 है हम लोगों को, देखिए y2 है कितना -8 है, तो y2 की जगह क्या कीजिए, पुट कीजिए -8 प्लस n 1 है इंटू y1 का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 पुट कीजिए अपॉन में m प्लस n यानी कि 2 प्लस 1, m का वैल्यू 2 है, तो हो जाएगा -16 और ये हो जाएगा प्लस ये 1 अपॉन में 3। तो देखिए e इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को 1 में 16 जाए तो हो जाएगा -15 अपॉन में 3, कैंसिल कीजिए तो e का वैल्यू कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, जेड पार्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जेड वाले को, जेड क्या लेट किया है f, लिखेंगे एंड f इक्वल टू एम जेड टू, एम का वैल्यू कितना 2 इंटू जेड टू। देखिए जेड टू का वैल्यू कितना है, देखिए जेड टू है कितना 3 है, जेड टू हो जाएगा 3 प्लस n हो गया 1 इंटू जेड वन का वैल्यू कितना है, जेड वन का वैल्यू है -3, तो हो जाएगा हम लोग को -3 अपॉन में m प्लस n यानी कि 2 प्लस 1। सॉल्व कर लीजिए इसको, 2 3 या 6, ये हो जाएगा -3 अपॉन में 3। तो f इक्वल टू हो जाएगा हम लोग 6 में 3 जाएगा 3 अपॉन में 3, f का वैल्यू हो जाएगा हम लोग को 1। ओके, देखें देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, Q का कोऑर्डिनेट कितना हम लेट किए थे D E कॉमा F। तो Q का कोऑर्डिनेट D का वैल्यू कितना है, देखिए D का वैल्यू आया 4, E का वैल्यू कितना है -5 और F का वैल्यू कितना है 1। लास्ट में लिखेंगे हेंस क्या कहते, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाले जो लाइन AB को ट्राइसेक्ट करे, 3 इक्वल पार्ट्स में कट करे। तो हम पॉइंट लेट किए थे P एंड Q, तो P का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, P का कोऑर्डिनेट हम लोगों को आया है 3, -2, -1, 3, -2, -1 एंड Q का कोऑर्डिनेट कितना आया 4, -5, 1। तो यही दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्या कोऑर्डिनेट आया 3, -2, -1 एंड Q का कोऑर्डिनेट आया कितना 4, -5, 1। आई होप दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोगों को पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट कर जरूर बताइए कि कंसेप्ट आप लोग को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।